Hi, this is Parneet and welcome to our YouTube channel Canada to Canada। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं एंड आप अपना CRS स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप PR के साथ कनाडा जाना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि एक्सप्रेस एंट्री इज द वन ऑप्शन। तो अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये जानने के लिए लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड हम देखते हैं क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो गाइज, अगर आप CRS कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके लिए आपको गूगल पे जाके टाइप कर सकते हैं आप CRS कैलकुलेटर, यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट लिंक है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS टूल, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं मिल पा रहा है तो आप डायरेक्ट CIC की वेबसाइट पे जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश चूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ मेन्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इमिग्रेशन एंड सिटीज़न, यहाँ पे इमिग्रेट को आपने सिलेक्ट करना है। एक्सप्रेस एंट्री का यहाँ पे ऑप्शन होगा, हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स, आपने इसको सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा यूज़ द CRS टूल टू एस्टिमेट योर स्कोर। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली CRS कैलकुलेटर का जो टूल है वो ओपन हो जाएगा। सो आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो भी यही टूल आपका ओपन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो यहाँ पर मेंशन भी है, इट्स यूज टू असेस योर स्किल्स, एजुकेशन, लैंग्वेज एबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस एंड अदर फैक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। इस टूल को कैसे यूज़ करना है मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी। हमारे केस में मेरे हस्बैंड जो हैं, ही इज़ द प्राइमरी एप्लीकेंट, मैं सेकेंडरी एप्लीकेंट हूँ। सो यहाँ पर व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, सो यहाँ पे मैं प्राइमरी एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन सारी फिल करूँगी। सो हिज मैरिटल स्टेटस इज ही इज़ मैरिड, तो यहाँ पे मैं मैरिड सेलेक्ट करूँगी। इज़ योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर अ सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। स्पाउस का पूछा है, मैं ना तो कनाडा की परमानेंट रेजिडेंट हूँ ना सिटीजन हूँ, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी नो। विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम विद यू टू कनाडा, डेफिनेटली येस। हाउ ओल्ड आर यू, सो यहाँ पे मुझे प्राइमरी एप्लीकेंट की एज लिखनी है। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मेरे हस्बैंड ने लास्ट ईयर सितंबर में आइल्स किया था एंड उसके बाद उनका बर्थ डेट जो है दैट इज़ 14 अक्टूबर। सो 14 अक्टूबर जब लास्ट ईयर उनकी एज हो गई थी 32, और हमें जो हमारा ओंटारियो का NOI आया था वो आया था हमारा 28 अक्टूबर को। सो NOI के टाइम पे हिज एज वॉज 32। एंड मैं आपको बता दूं, IELTS क्लियर करने के बाद जब हमने अपना CRS कैलकुलेट किया था बिफोर हिज बर्थडे, तो हमारा CRS जो था दैट वाज 465 एंड आफ्टर हिज बर्थडे वो 32 के हो गए थे एंड हमारा जो CRS स्कोर हो गया था वो 460 हो गया था। और हमें जो ड्रॉ है वो उनकी एज 32 होने के बाद आया था, यानी कि 460 पे ड्रॉ आया था। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर मैं जो उनका ECA हमने करवाया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे MBA की है, मास्टर्स की है, और ECA की वैल्यूएशन में भी उनकी जो मास्टर्स की इक्विवेलेंसी उन्हें मिल गई थी कैनेडियन लेवल पे। सो मैं यहाँ पे मास्टर्स सिलेक्ट करूँगी। हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, उनके पास ऐसा ना ही कोई डिग्री है, ना डिप्लोमा है, ना सर्टिफिकेट है। सो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करूँगी। Official languages. Canada's official languages are English and French. You need to submit language test results that are less than 2 years old for all programs under Express Entry, even if English or French is your first language. So आपका जो टेस्ट है IELTS का वो 2 साल से कम पुराना होना चाहिए। सो हमने तो लास्ट ईयर ही सितंबर में दिया था, तो अभी हार्डली हमारे 7-8 मंथ्स हुए हैं टेस्ट को। सो हिज स्कोर वॉज वेरी गुड। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, आर योर टेस्ट रिजल्ट्स लेस देन 2 years? येस, हमारे जो टेस्ट का रिजल्ट है वो 2 साल से कम पुराना है। सो आपने कौन सा टेस्ट दिया था, यहाँ पे हमने वो सिलेक्ट करना है। उन्होंने जो किया था दैट वाज IELTS। अब उनका हमने स्कोर लिखना है। उनका स्कोर बहुत अच्छा आया था, उन्होंने
3 मॉड्यूल्स में मैक्सिमम स्कोर किया था जो कि CLB 10 है, दैट इज़ उनका स्पीकिंग में स्कोर था 7.5, लिसनिंग में उनका स्कोर था 8.5 एंड रीडिंग में उनका स्कोर था 8 एंड राइटिंग में उनका जो स्कोर था दैट वाज CLB 9 विच इज़ अगेन अ वेरी गुड स्कोर। सो 8777 से भी उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया था, 3 मॉड्यूल्स में CLB 10 एंड एक मॉड्यूल में CLB 9। सो डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट? इसके अलावा हमने और कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था लैंग्वेज का। देन आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी years ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डू यू हैव? उनका कनाडा में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं यहाँ पर नन सिलेक्ट करूँगी, नन और लेस देन अ ईयर। In the last 10 years, how many total years of foreign skilled work experience do you have? उनका experience यहाँ इंडिया में जो है वो 9 years का है, so यहाँ पर option जो मेरे पास available है maximum वो है 3 years or more, तो मैं इसको select करूँगी। Do you have a certificate of qualification from a Canadian province, territory or federal body? So कहीं से भी उनको qualification का कोई उनके पास certification नहीं है, सो यहाँ पे मैं नो सिलेक्ट करूँगी। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट? उनके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है, सो यहाँ पे भी मैं अगेन नो सिलेक्ट करूँगी। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी? सो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जैसे बताया कि आयल्स हमने किया था सितंबर में एंड 14 अक्टूबर, तो हमारा आयल्स करने के बाद स्कोर था 465। 14 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, उसके बाद हमारा स्कोर जो है वो 5 पॉइंट से कम हो गया था, 460 हो गया था एंड हमें नॉमिनेशन आ गया था ओंटारियो से, वो हमें आया था 28 अक्टूबर को। सो येस वी हैव द नॉमिनेशन, हमें नॉमिनेशन आ गया था और नॉमिनेशन हमारा आने के बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए और उसके बाद हमारे वो डॉक्यूमेंट सारे असेस हुए और हमारे पॉइंट्स ऐड हो गए थे 600 पॉइंट। सो यानी कि हमारा 28 अक्टूबर से लेकर हमारा जो स्कोर था वो 460 था और जब हमारे नॉमिनेशन के डॉक्यूमेंट सारे असेसमेंट होगी उसके बाद हमारे जो पॉइंट्स ऐड हो गए थे 600। अब हमारा जो स्कोर था इन्विटेशन आने पे, आईटीए आने पे हमारा स्कोर था दैट वाज 1060। सो गाइज अब आगे चलते हैं। डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैव एट लीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कैनेडा? सो हमारा कोई ऐसे ब्रदर सिस्टर नहीं है जो कनाडा में रहते हो, तो हम इसमें नो सिलेक्ट करेंगे। व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर विच योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर्स हैज़? सो ईसीए मेरी एजुकेशन की भी करवाई थी। सो गाइज इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने एमबीए यहाँ इंडिया से की है डिस्टेंस में एंड मैंने ईसीए करवाया था और उसे इक्विवेलेंसी जो है वो मास्टर्स की मिल गई थी। सो मेरी डिस्टेंस की यहाँ एजुकेशन को कैनेडियन लेवल पे भी इक्विवेलेंसी जो है वो मास्टर्स की मिल गई, तो मैं यहाँ एमबीए ही सिलेक्ट करूँगी। In the last 10 years, how many years of skilled work experience in Canada does your spouse, common law partner have? मेरा कनाडा में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करूँगी। डिड योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर टेक अ लैंग्वेज टेस्ट? मैंने भी टेस्ट दिया था, दैट वाज आइल्स एंड मैं आप वहाँ यहाँ पर उसका स्कोर मेंशन करूँगी। स्पीकिंग में आई गॉट 7, इन लिसनिंग आई गॉट 7.5, रीडिंग में इट वाज 6.5, इन राइटिंग इट वाज 6.5 अगेन। सो यहाँ पर आप अपना कैलकुलेट योर स्कोर पे अब क्लिक करेंगे। सारे क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, हमने आंसर्स दे दिए। अब देखते हैं हमारा स्कोर कितना आया है। सो आवर स्कोर इज 1060। अब इसमें देखते हैं इन्होंने पॉइंट्स को कैसे सेग्रीगेट किया है। टोटल 1200 पॉइंट्स होते हैं एंड उसमें से एज को मिले हैं 85, लेवल ऑफ एजुकेशन को ये मेरे हस्बैंड के हैं प्राइमरी एप्लीकेंट के 126, ऑफिशियल लैंग्वेज के 125 एंड देन ये टोटल उनके स्कोर बने थे 336 एंड स्पाउस के जो स्कोर थे लेवल ऑफ एजुकेशन और आइल्स के स्कोर का ऐड हुआ है एंड ये टोटल बन गई है 24
एंड स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स, यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एजुकेशन के 50 पॉइंट्स मिले हैं, एंड फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के यहाँ पे अगेन 50 पॉइंट्स, ये 100 हो गए हैं। एंड एडिशनल पॉइंट्स जो इनमें मिले हैं वो हमारे प्रोविंशियल नॉमिनी के मिले हैं, दैट इज़ 600 पॉइंट्स, एंड टोटल हमारा स्कोर बन गया 1060। सो हमारा जो IT आया था वो 2 मार्च को आया था, एंड हमारा स्कोर ऑलरेडी 1000 पॉइंट से ज़्यादा था, तो हमारा सिलेक्शन हो गया था, एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर PR। सो गाइज, ऐसे ही आप बड़ी इजीली अपना CRS जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी, सिर्फ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप भी आप जान सकते हैं कि क्या आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, एंड क्या है आपका CRS स्कोर। नाउ टाइम फॉर द टिप। जब हम एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे थे तो हमने काफी सारे एजेंट्स के पास विजिट किया, इवन हमने कनाडा के इमिग्रेशन एजेंट के पास भी अपनी फाइल लगा दी थी, बट हमें कुछ ज्यादा रिजल्ट्स उनके पास से मिल नहीं रहे थे। इनफैक्ट समटाइम्स तो ऐसा होता था कि अगर हम किसी इमिग्रेशन एजेंट के पास जाते थे तो वो हमारा CRS भी गलत कैलकुलेट कर देते थे, एंड काफी सारी चीजों के लिए हम इमिग्रेशन एजेंट से ज्यादा अपडेटेड रहते थे। तो मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप भी अपना प्रोफाइल खुद क्रिएट करना चाहते हैं और 2.5 से 3 लाख रुपए सेव करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पंजाब में इमिग्रेशन वाले 2.5 से 3 लाख रुपए फी लेते हैं सिर्फ प्रोसेसिंग करने की, जबकि काम कुछ ज्यादा नहीं है। तो अगर आप भी अपना मनी और टाइम सेव करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, सो दैट आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू ही मिल जाए और आप भी अपना टाइम एंड मनी सेव कर सके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, सो दैट ऐसी ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ आगे चलकर और भी ज्यादा शेयर कर सकें। अगर आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है या कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको टाइमली रिस्पॉन्स करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।